नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हरियाणा में विकास की रफ्तार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दावा करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला के नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11.5 वर्षों में क्षेत्र में करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विकास नीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज हरियाणा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने NH 73 सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार जन कल्याण और विकास को 3 गुना गति से आगे बढ़ा रही है। अंबाला के नारायणगढ़ से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विकास का ऐसा रिपोर्ट कार्ड पेश किया जिसमें पिछले 11.5 वर्षों की उपलब्धियों को विस्तार से सामने रखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केवल घोषणाएं नहीं की बल्कि धरातल पर विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक आज जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और लोकार्पण हुआ है उन्हें मिलाकर पिछले वर्षों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य पूरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये राशि केवल लाकड़ा नहीं बल्कि सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद हरियाणा में विकास की नई सोच के साथ योजनाओं को गति मिली। उन्होंने कहा जनता की वर्षों पुरानी मांगों को प्राथमिकता देकर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने NH 73 परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यमुनानगर और पंचकुला को जोड़ने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण लगभग 1112 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ, जिससे क्षेत्र के लाखों लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिली है। इससे व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के अवसरों को भी नई दिशा मिली है। साथियों, मुझे खुशी है, मुझे गर्व भी है कि आज हमने अपने पिछले 11.5 वर्षों के कार्यकाल में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के निरंतर विकास के काम साथियों यहां पर गति से करवाए हैं। आज की परियोजनाओं को अगर हम इसमें जोड़ें तो साथियों इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने पिछले 11 सालों में 983 लगभग 1000 करोड़ रुपए के साथियों विकास के कार्य इस क्षेत्र में करवाए हैं। साथियों, ये इस बात का प्रमाण है कि हम विकास और जन कल्याण के काम को 3 गुना साथियों गति से हमारी सरकार साथियों इस क्षेत्र में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार का उद्देश्य केवल सड़क बनाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई, ग्रामीण विकास और शहरी सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसी सोच के साथ प्रदेश के हर क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के काम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि आने वाले समय में विकास की ये गति और तेज होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है बल्कि गांवों और कस्बों को भी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेहतर सड़क नेटवर्क, मजबूत आधारभूत ढांचा और जनहित की योजनाएं हरियाणा की नई पहचान बन रही हैं। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य ऐसा हरियाणा बनाना है जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंचे। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकार की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया। लगातार विकास परियोजनाओं की सौगात और भविष्य की योजनाओं के साथ मुख्यमंत्री का ये दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है पिछले 1 दशक में हरियाणा ने आधारभूत ढांचे, सड़क संपर्क और जन कल्याणकारी योजनाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और आने वाले वर्षों में भी विकास की ये रफ्तार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पिछले 11 सालों में नारायणगढ़ सहित पूरे हरियाणा में विकास कार्यों को नई गति मिली है और सरकार
जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि इन विकास कार्यों का प्रभाव आम जनता के जीवन और क्षेत्रीय विकास पर किस तरह दिखाई देता है। और चलिए इसी के साथ वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है।